Good morning, students. Today I am going to continue your lesson from your Vistas textbook, The Enemy. In the last video, we have seen that how Hannah cried by hearing this voice and how Sadao just wanted her not to go there and see what the sound was. Sadao just wanted to stop Hannah. Don't go, he muttered, don't go. His terror inflicted her and she stood breathless, waiting. There was only silence together. They crept back into the bed, the baby between them. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a fine color in his cheeks. अब हमने देखा कि कैसे सदाऊ जो है प्रीवियस नाइट हैना को जाने से मना कर देते हैं उस रूम में। उन्हें लगता है कि शायद जो जनरल है उन्होंने अपने असाइसेंस को भेजा है यहाँ पर असिस्टेंट्स को कि वो इस यंग मैन का मर्डर कर दे, मगर उस टेरर के कारण वो हैना को मना करते हैं कि ना जाएं। और फिर नेक्स्ट डे वो क्या देखते हैं कि वो आ जाते हैं और उस रूम में देखते हैं कि वो यंग मैन अभी भी वही हैं और उस दिन और ज़्यादा वो ग्लो करता है। वो बिल्कुल उसकी जो स्किन है बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है, उसने अपना शेविंग कर लिया होता है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लग गया, उसके चीक्स जो हैं अब पूरा क्लियर दिखने लग गया कि वो अब ठीक होने लगा है। वो अपने पैर पे भी खड़ा हुआ था। अब वो वहाँ पर उसे ग्रीट करता है। आई एम वेल, ही सेड जॉयलेसली। Sadao drew his kimono around his weary body. He would not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for his young man. No, simply it was not worth the strain. जब जैसे ही उन्होंने गेस्ट रूम का जब डोर खोला, उन्होंने देखा कि वो यंग मैन जो है वो बिल्कुल ही नहा धोकर बिल्कुल तैयार होकर खड़ा हुआ था अपने खुद के पैरों में। मगर जो सदाऊ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को। उन्हें लग रहा था कि उस यंग मैन का उन जनरल ने असिस्टेंट्स को भेज कर कुछ करवा दिया होगा, मगर नहीं। मगर फिर वहाँ सदाऊ आकर कहते हैं कि नहीं, आपको अभी थोड़ा सा और रेस्ट लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो यंग मैन की केयर कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वो सोच रहे थे कि कहीं जनरल इस रात आ जाए और उसको कुछ ना कुछ कर ले। You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near, forthfittingly. Nobody lives on it because in storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. I think so, Sadao said gently. You understood it is not hidden that you are here. अब यहाँ पर सदाऊ जो है उस यंग मैन से कंसर्न हुए थे और वो चाह रहे थे कि उस रात वो कुछ ना कुछ उसके लिए कर दे। अब उन्होंने देखा कि जनरल अपने असिस्टेंट्स को उनको मारने नहीं भेज रहे हैं। अब उन्होंने खुद ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा अब तुम ठीक हो गए हो। उनकी आवाज़ थोड़ी स्लो थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें आज रात यहाँ से बाहर भेज दूँ। तो आज रात वो क्या करने वाले थे? उन्होंने कहा कि टुनाइट आई विल हैव अ बोट ऑन द शोर टुनाइट विद द फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग। और वो सब सामान उनको उस बोट में अरेंज करवा कर वो उसे वहाँ से भेजना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि वो स्टॉर्म सीजन में वहाँ पे उस कोस्टल एरियाज़ में कोई नहीं रहते, वो वहाँ बोट्स कोई चलता नहीं, आने जाने वाले वहाँ पे कोई नहीं मिलेंगे। मगर अभी स्टॉर्म सीजन नहीं है, तुम वहाँ पर सेफ रहोगे और जब आपके वहाँ की कोरियन फिशिंग बोट जब आ जाएगी तब आप उसमें बैठकर आके चले जाना। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग. डू आई हैव टू डू, ही आस्क्ड. उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि ये ज़रूरी है मुझे इसको करना. आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली. उन्होंने कहा कि हाँ, बट अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर. उन्होंने कहा कि तुम ये समझ लो कि सबको तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ छुपे हुए संरक्षण मैंने तुम्हें दे रखा है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम यहाँ से चले जाओ. द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, ही सेड सिंपली. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he was dragged with a slouch boat down to the shore, and
it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had brought at the pawn shop. The boat he tied to the post in the water, for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. अब सदाव ने शाम तक उस यंग मैन के साथ जाके नहीं मिले, कहीं वापस नहीं गए, वो रात का इंतज़ार करते रहे और उन्होंने वो जाकर वहाँ पर शोर पर उस बोट को बांध दिया, वहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स कर दिए उस बोट में, उन्होंने खाना पानी सीक्रेटली सब चीज़ें उन्होंने दिन में अवेलेबल करवा दी, ले आए खुद, और रात को सब चीज़ें उन्होंने, उस दिन कोई मून लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरे में किसी फ्लैश लाइट के बिना उन्होंने वहाँ पर वो सारा काम उस यंग मैन के लिए अरेंज किया. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. जब वो घर आए तब उन्होंने अपनी वाइफ के सामने यही प्रिटेंड किया कि वो अपने काम से वापस लौट के आए हैं. एंड सो हैना न्यू नथिंग, इसलिए हैना कुछ पता नहीं चला. यूमी was here today, she said as he served his supper. अब उन्होंने हैना ने अपने हस्बैंड से कहा कि आज यूमी आई थी. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She missed him so. अब वो डिस्कस कर रही है ना, भले कितनी ही मॉडर्नाइज्ड वुमेन क्यों ना हो, फिर भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, और उनके हस्बैंड के आने के बाद ही उन्होंने खाना खाया और उन्होंने डिस्कस किया कि यूमी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा विलाप कर रही है, उसे बहुत दुख है कि वो बच्चों की केयर नहीं कर पा रही है. द सर्वेंट्स विल कम्स बैक सून एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाव सेड. सदाव ने बहना को कहा कि वो जो नौकर है वो बहुत जल्द अपने घर में वापस आ जाएंगे, ये फॉरेनर को अब बहुत जल्दी मैं यहाँ से भेज दूंगा. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his neck were red. अब सदाव ने रात को सोने से पहले फिर जाकर यंग मैन के रूम में जाकर चेक किया, उस अमेरिकन बॉय का टेम्परेचर चेक किया, उसके वुंड्स चेक किए, उसकी हार्ट पल्स रेटेड सारे एग्जामिन किए, सब कुछ नॉर्मल थे. पल्स बढ़ा हुआ था क्योंकि उसे एक्साइटमेंट थी, शायद वो यहाँ से जाने वाला था, और उसके जो लिप्स थे थोड़ा बहुत डर उस यंग मैन के अंदर था, बाकी सब ठीक था. उसके जो स्कार्स थे नेक के आगे वो थोड़े से अभी रेड थे, पूरे सही तरह से सही नहीं हुए थे. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव. नॉट एट ऑल, सदाव सेड. इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. अब उस यंग मैन ने सदाव से कहा, तुम हमारी लाइफ वापस सेकेंड टाइम बचा रहे हो. उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें कह दूं कि तुम यहाँ पर हो तो ये मेरे लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, और मैं तुम्हें अभी तक इतने समय तक तुम्हें मेरे पास नहीं रख सकता, यही कारण है कि मैं तुम्हें यहाँ से भेज रहा हूँ. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. अब यहाँ पर सदाव ने जब यंग मैन को जब भेज रहे थे तो उनके पास वो एक स्मॉल फ्लैश लाइट थी, वो देना चाहते थे, मगर वो हेसिटेट कर रहे थे उसे देने के लिए, क्योंकि वो उनकी पर्सनल थी. जब रात को कोई कॉल आता था, पेशेंट्स आते थे, तो वो उसे ले जाया करते थे, मगर फिर भी उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया. इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, सिग्नल मी 2 flashes एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होरिजन. अब यहाँ पर वो उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सदाव उस यंग मैन को कि कब उसे कुछ साइन वहां देनी है जब उसके पास कुछ चीज़ों की कमी हो जाए. तो वो बता रहे हैं कि जब आपका खाना ख़त्म हो जाए, जब तक आपका कोरियन बोट वहाँ नहीं पहुँच जाए, अगर खाने की कमी हो जाए तो 2 फ्लैश लाइट्स चमकाना, और कब करना, जब सन सेट हो रहा हो और मून राइज हो रहा हो. उस समय ना ज़्यादा ब्राइटनेस रहती है, ना ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो उस समय आप फ्लैश लाइट दिखा दोगे. डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, उन्होंने कहा कि रात को मत दिखाना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि वो रात को दिखाई देगा, लोगों को पता चल जाएगा कि कोई वहाँ पर उस तरफ है. इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस. अगर सब कुछ सही है फिर भी तुम वहाँ हो, तुम नहीं गए हो वहाँ से, तो सिर्फ सिग्नल एक बार फ्लैश लाइट की देना. यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजीली टू कैच, बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन. अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी फिशेस मिल जाएगी, तुम फिशेस वहाँ से निकाल सकते हो, खा सकते हो, मगर उन्हें कच्चा खाना पड़ेगा. अगर तुम फायर अप कर दोगे, उसे
पका के खाओगे तो तुम पकड़े जाओगे, आग जलेगी तो लोग पहचान लेंगे कि वहाँ पर कोई रह रहा है। ओके द यंग मैन ब्रेथेड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सदाओ उसकी बिल्कुल केयर नहीं करते, वो सोच रहे हैं कि वो जस्ट एन अमेरिकन प्रिजनर है, उसे यहाँ से भेजना है, मगर फिर भी सारे इंस्ट्रक्शन उसे केयरफुली देते हैं कि उसे कैसे अपने आप को हाइड कर कर उस जगह पर रखना है जब तक उसकी कोरियन फिशिंग बोट वहाँ नहीं पहुँच जाए। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स विच सदाओ had given him, and at last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. अब सदाओ ने उसे कपड़े भी जापानीज पहना दिए और सदाओ ने उसके सिर पर भी काला कपड़ा डालकर उसका सिर भी ढक दिया था। Now Sadao said, the young Americans without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. Once, twice Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. अब यहाँ पर सदाओ ने उस यंग मैन को बिल्कुल प्रिपेयर करके वहाँ से भेज दिया। द यंग प्रिजनर जो है जाते समय कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ उन्होंने अपने हाथ सदाओ से मिलाए और चुपचाप वहाँ से वो निकल गए। डाउन द स्टेप्स इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। रात के अंधेरे में बिल्कुल उसे वहाँ से भेज दिया। वंस और ट्वाइस सदाओ सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे। उन्होंने देखा बस वहाँ खड़े होकर कि एक दो बार शायद उसने यंग प्रिजनर ने वो लाइट जलाकर रास्ता अपना देखा होगा। वो कोई इतना सस्पेक्टेड वहाँ पर कुछ नहीं था कि कोई पहचान ले कि वो वहाँ चला गया है। अब सदाओ जो है वहाँ वेट कर रहे थे कि कुछ और फ्लैश लाइट अगर वहाँ से दिखे कि वो कहीं ट्रबल में तो नहीं है, मगर वहाँ कुछ फ्लैश लाइट नहीं चमकी। देन ही क्लोज द पार्टीशन एंड उस रात वो बहुत ही आराम से सुकून से वो वहाँ पर सो सके। You say the man escaped, the general asked faintly. He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in that night. अब उसी रात जब इस अमेरिकन प्रिजनर को भेज दिया था, वहाँ उसी रात वापस जनरल ने सदाओ को बुलाया था। यू से द मैन एस्केप्ड। उन्होंने उससे कहा कि वो आदमी वहाँ से भाग चुका है। जनरल को सदाओ ने कहा कि वो वहाँ से भाग चुका है और इमरजेंसी ऑपरेशन था यहाँ पर, और सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। उसी रात उसे वहाँ पर बुलाया गया। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव। 12 घंटे तक उन्हें भी नहीं पता था कि जनरल जिंदा रहेंगे या नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। मतलब गॉल ब्लैडर की बहुत ज़्यादा इंजरी उनकी हो चुकी थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगिन टू ब्रेथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड। फिर धीरे धीरे उनकी जो सांसें नॉर्मल होने लगी, अब वो खाने के लिए भी कुछ कहने लगे। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असाइसेंस। अब इस कंडीशन में सदाओ की हिम्मत नहीं थी कि जनरल से पूछें कि उन्होंने वो असाइसेंस क्यों नहीं भेजे। सो फार एज ही वी न्यू दे हैड नेवर कम। हमें पता था कि अभी तक वो असाइसेंस वहाँ आए नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थरोली एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल। अब सदाओ के घर पे भी सारे नौकर वापस आ चुके थे। यूमी ने गेस्ट रूम को पूरा क्लीन कर दिया, सल्फर भी जला दिया ताकि वो अमेरिकन मैन की बदबू भी वहाँ पर ना रहे। नो बडी सेड एनीथिंग, ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद द साइसेंथिमस। बस यहाँ पर सिर्फ वो गार्डनर थोड़ा सा टेंस्ड था। बट आफ्टर अ वीक सदाओ फेल्ट दैट द जनरल वॉज वेल इनफ टू स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। अब एक हफ्ते बाद अब सदाओ को लगा कि अब जनरल जो है इस कंडीशन में है कि वो अब उसके सवाल का जवाब दे सकता है, तो वो उनके साथ उस प्रिजनर के बारे में बात करना चाहते थे। अब वो गए उनके पास। यस एक्सलेंसी, ही एस्केप्ड, सदाओ नाउ सेड। ही कॉफ्ड, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. उन्होंने इतना ही कहा कि हाँ, बस सदाओ ने कहा कि वो जो यंग मैन है वो एस्केप हो चुका है। वो फिर हिचकिचाने लग गए। वो बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर नहीं कह पाए क्योंकि उन्हें लगा कि वो जनरल को अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मगर तुरंत वो जनरल जो है अपनी आंखें खोलते हैं। दैट प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, Did I not promise you that I will kill him for you? उन्होंने कहा, उनकी हिम्मत नहीं थी, फिर भी उन्होंने आंखें खोली और कहा कि तुम उस प्रिजनर के बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उसे मरवा दूंगा। अब आगे लास्ट इस लेसन का जो पेज एक्सप्लेनेशन है मैं कल कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।